प्रश्नावली 6.2 का दूसरा प्रश्न है, सत्य और असत्य आपने इसमें बताना है। इसमें पहला प्रश्न है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है? सम होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि एक क्या है? विषम संख्या है, इसका घन क्या आ रहा है? एक, यानी कि विषम ही आ रहा है। 2 क्या है? सम संख्या है, सम संख्या का घन क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है, 8 है ना। 3 विषम संख्या का घन क्या आ रहा है? विषम आ रहा है, 27। और 4 का घन क्या आ रहा है? 64, यानी कि सम आ रहा है। तो सम संख्या का घन सम आता है और विषम संख्या का घन विषम आता है। तो इसलिए क्या लिखा हुआ? किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, जो कि क्या है? असत्य है। जो कि क्या है? असत्य। अब ये दूसरा कह रहा है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसका? जिसके पीछे शून्य हो। तो पहला अंक, पहली संख्या कौन सी है? 10 है। तो 10 का घन लिया हमने, तो ये हो जाएगा 10 गुणा गए 10 गुणा गए 10। तो जब आप इसका घन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। अब 1000 में कितने जीरो हैं? 3 शून्य, यानी कि ये 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो ये क्या है? सत्य है। क्या है ये? सत्य। अब देखो इसके बाद तीसरा है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। अगर किसी संख्या का वर्ग अगर आपने करा और वो 5 पर समाप्त हो तो उसका घन किस पर समाप्त होता है? 25 पर। जैसे उदाहरण के लिए 5 का वर्ग करा आपने, तो ये किस पर समाप्त हो रहा है? 5 पर। और 5 का घन करा, ये किस पर समाप्त हो रहा है? 25 पे। इस पे तो ये कथन लागू हो रहा। लेकिन अगला हमने करा 15 का जब हमने स्क्वायर करा, 15 का जब वर्ग करा, तो इसका इकाई घन क्या आ रहा? 5 आ रहा। लेकिन 15 का जब आपने घन करा तो ये 25 पर नहीं बल्कि किस पर समाप्त हुआ? 76 पर समाप्त हुआ। इसलिए ये कथन सब जगह लागू नहीं होता। इसलिए ये कैसा कथन है? असत्य कथन। कैसा है? असत्य कथन। अब देखो नंबर 4, ये है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो। ऐसा कोई भी पूर्ण घन नहीं है जो बल क्या हो जाए? जिसका इकाई अंक 8 आ जाए। तो हमारे पास पहली दूसरी संख्या है, 2 का घन अगर आपने करा तो किस पर समाप्त हो रहा है? 8 पर। तो ये कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया। इसके बाद देखो पांचवा है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो हमने सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या ले ली। इससे छोटा तो कुछ है नहीं। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 है। तो इससे बड़ा तो इससे ज्यादा ही आएंगे अंक, 3 तो आ ही नहीं सकते। लेकिन सबसे छोटी आपने जो है इसका घन करा, तो ये कितना आया? 1000। 1000 में कितना अंक है? 1 2 3 4। तो 4 अंक है, 3 अंक नहीं है। तो ये कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया। ये कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया। इसके बाद देखो छठवां आपके पास है, हाँ छठवां है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या 7 से अधिक अंक हो सकते हैं। तो हमने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले ली 99, है ना। इसके बाद तो 3 अंक वाले संख्याएं शुरू हो जाती। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले ली 99। इसका घन करके देखा तो ये आया 9,70,299, जिसमें अंक कितने? 1 2 3 4 5 6। कुल कितने अंक हैं? 6। और इसने कथन में क्या बोला कि 7 या 7 से अधिक अंक होने चाहिए, है ना। तो इसलिए ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है 7वां। ये क्या कह रहा है कि एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो हो सकती है 1 अंक वाली संख्या का घन, यानी 1 का अगर आपने घन करा तो उसका मान कितना आता है? 1 ही आता है। यानी कि ये कथन क्या है? सत्य है। आए समझ में? क्लियर?